जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला, ब्लिंकिट 10 मिनट में डिलीवरी करे या ना करे, लेकिन अगर तुमने कोई डार्क जोक किया तो तुम्हारी 10 मिनट में पुलिस जरूर बजाने आए। और इस बार तो डार्क जोक नहीं, रियलिटी जोक हो गया। कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो अभी तक समय रैना और रणवीर अलावादिया वाली कंट्रोवर्सी ठंडी नहीं हुई थी कि एक नई कंट्रोवर्सी द हैबिटेट पर हो जाती है, कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी। हैबिटेट तो ऐसा सोचता होगा कि पता नहीं कंट्रोवर्सी के मामले में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूं। द हैबिटेट भी लाइक कि कुणाल कामरा और समय रैना जब से तुम दोनों मिले हो, मेरा तो डाउनफॉल ही शुरू हो गया भाई। कुणाल कामरा की एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होने से सरकार में बैठे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। और आगे की बात हम स्टार्ट करें उससे पहले एक वीडियो आप देख लो। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं क्या? हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है? सरकार में बैठे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेंटिमेंट्स किसी के भी हर्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी 14 मार्च को महाराष्ट्र में एक किसान सुसाइड कर लेता है ड्यू टू वाटर क्राइसिस। तब तो महाराष्ट्र में बैठे सरकार के किसी भी व्यक्ति के सेंटिमेंट हर्ट्स नहीं हुए। लेकिन कुणाल कामरा, तुमने जोक कैसे कर दिया? तुम्हें पता नहीं है इंडिया में जोक करना अब इलीगल है? तुमने समय रैना और रणवीर अलावादिया की गलतियों से सीखा क्यों नहीं? तुम्हें सीखना चाहिए था। हालांकि कुणाल कामरा ने जोक में या गाने में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। अब क्यों मिर्ची लगी समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सवाल यही है कि कल जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी चश्मा वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगनी जरूरी थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? शिवसेना वालों ने एक्सेप्ट किया है कि द हैबिटेट पे जो तोड़फोड़ हुई है वो उन्होंने ही की है। और मुझे नहीं लगता यार कि इसमें कोई बहुत प्राउड मूवमेंट वाली बात है। ये तो एक खुलेआम गुंडागर्दी वाली एक्ट है। बात नहीं समझ में आती कि कुणाल कामरा ने अगर जोक द हैबिटेट में किया है तो ये लोग जाके द हैबिटेट की प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हैं, वहां की लाइटें पंखे तोड़ रहे हैं। भाई ना वहां पे कुणाल कामरा था, ना वहां पे कुणाल कामरा के लोग थे, ना कुणाल कामरा की वहां पे स्क्रिप्ट थी जिसको पढ़ के गुस्सा आ गया हो। तो मतलब ये तोड़फोड़ कोई सेंस बनता है क्या? अगर कुणाल कामरा ये जोक या ये गाना पब्लिक प्रॉपर्टी पर करता तो क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को ये लोग ऐसे ही तोड़ देते? शिवसेना का कहना है कि कुणाल कामरा ने जो टिप्पणी एकनाथ शिंदे पे की है उसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची और इसीलिए उन्होंने ये तोड़फोड़ की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो टिप्पणी एक जोक था। इस मामले में पता लग रहा है कि अभी तक की कुणाल कामरा पे एफआईआर हो चुकी है, और क्यों ना होती, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का मामला है। अभी तक अगर किसी का रेप हो गया होता, या फिर टेररिस्ट ने कुछ कर दिया होता, या फिर करप्शन का कोई केस होता, या फिर गड्ढे में पड़ के किसी की मौत हो गई होती, तो उस पर कोई भी एफआईआर नहीं होती, उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता। लेकिन एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक जोक कैसे कर दिया, इसको तो भाई लेना पड़ेगा, टोचे में लेना पड़ेगा। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आती कि यार देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हर बार इनको ये तुच्चा सा जोक ही मिलता है कंट्रोवर्सी करने के लिए। क्या यार, मतलब और भी चीजें हैं, उन पे भी एक्शन हो यार।
आप इस वीडियो में कहीं देख पा रहे हैं कि क्या कुणाल कामरा को मारा गया है, क्या कुणाल कामरा के लोगों को मारा गया है, क्या कुणाल कामरा की जोक्स की स्क्रिप्ट को फाड़ा गया है? कुछ भी नहीं। सिंपली यहाँ पे जो फोटोज लगी हुई थी, जो फ्रेम्स लगे हुए थे, उनको तोड़ फोड़ दिया है भाई। मतलब इस तोड़ फोड़ से कौन से लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है भाई? कुणाल कामरा आपको ना अभी कि महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। हमारे नाद में लगने की कोशिश मत करो। आप पैसा लेके उभाटा और संजय राउत के पास से पैसा लेके एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो ना। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपके पीछे लगेंगे ना तो भारत छोड़ के आपको भागने लगेगा। एकनाथ शिंदे के पार्टी के बंदे ने बोला है कि कुणाल कामरा ने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है और उसमें एकनाथ शिंदे को टारगेट किया गया है। ये बात तो अपने आप में एक जोक है, क्योंकि जो कुणाल कामरा ने गाना गाया था उसमें उसने किसी का नाम नहीं लिया था। फिर ये शिवसेना वाले लोग एकनाथ शिंदे को ही क्यों समझ रहे हैं? थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों में चश्मा है, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों पे चश्मा हाय। आप ही बताओ कि इस गाने में क्या कहीं पे एकनाथ शिंदे का नाम लिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। फिर शिवसेना के लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गद्दार वर्ड या फिर थाने का रिक्शा जो वर्ड है वो एकनाथ भाव के लिए यूज हुआ है? इस चीज में कहीं भी किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, लेकिन तब भी जहां पे नाम नहीं लिया गया है वहां भी इन लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। और एक्चुअली जहां पे नाम लिया जा रहा है वहां पे कुछ नहीं रिएक्शन हो रहा है। अभी मोदी जी का नाम ट्रंप इतने दिन से ले रहा है, इंडिया के बारे में बोल रहा है, ग्रॉक मोदी जी के बारे में बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमेडियन ने एक जोक कर दिया जिसमें नाम भी नहीं लिया, उस पे इन लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई जा रही है और कुणाल कामरा का तंबू उखाड़े दे रहे हैं। और भाई कुणाल कामरा को तो स्टूडियो भी नहीं था, स्टूडियो तो दूसरे का है, उस पे तोड़फोड़ कर रहे हैं। अलग ही चल रहा है भाई। मोदी जी युवाओं से कहते हैं कि देश में स्टार्टअप करो, बिजनेस करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन कैसे बने? स्टूडियो खोलूंगा, जो कोई और कर जाएगा और तोड़फोड़ मेरी स्टूडियो की हो जाएगी। कैसे मोदी जी? वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप ने पैसे देकर ये वीडियो बनवाई है। अरे भाई कहां से पैसे देंगे? उनकी सरकार तो कुछ है नहीं भाई। ये लोगों के रियल सेंटिमेंट्स हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, उस वीडियो को देखिए और वहां पे लोग क्या बोल रहे हैं वहां से आपको पता लगेगा। एकनाथ शिंदे के लोगों को ये चीज बहुत बुरी लगी। हालांकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इनडायरेक्टली बोला गया तो बुरी लग गई। जोक जो समझा वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो FIR नहीं कर सकता। लेकिन उनको मोदी जी से सीखना चाहिए यार। मोदी जी के बारे में भी तो इसमें बोला गया। ढोकला हूँ मैं, ढोकला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। स्कीमें चुराना अपना बताना, स्कीमें चुराना अपना बताना, बस यही मेरा कसूर। डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी किसी की लगा। उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो नॉर्मल। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। अगर आप ट्रू डेमोक्रेट हैं, आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है, तो हमारे यहां तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। कुणाल कामरा की कही हुई बात ऐसा जोक साउंड कर सकती है, लेकिन असली जोक ये है कि एक कंटेंट क्रिएटर कुणाल कामरा के किए हुए जोक पे सुबह से लेकर शाम तक एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एक हाई कोर्ट के जज के घर 15 करोड़ कैश पाया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं। एक कंटेंट क्रिएटर, एक कॉमेडियन कुणाल कामरा जैसे लोग जोक करते हैं और उनपे सुबह से लेकर शाम तक एक्शन किया जाता है कि भाई तूने जोक कैसे कर दिया, ये जोक तो मैंने अपने पे ले लिया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में बैठे लोग जब करप्शन करते हैं उनपे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि इन जज साहब के घर पे आग लग जाती है और जब वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचती है, असली आग तो तब लगती है कि इनके यहाँ करोड़ों रुपए जले हुए मिलते हैं और इस चीज के लिए इनको पनिशमेंट के तौर पे बस ट्रांसफर किया जाता है।
लेकिन बेचारे समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया के साथ तो बहुत गलत किया। असली टेररिस्ट तो वो हैं, असली करप्टेड पर्सन तो वो हैं। उनको भाई बाकायदा बुला के मुर्गा डांस कराया जाता है भाई। उनके पॉडकास्ट को भी बंद कर दिया गया है, उनकी हियरिंग्स चल रही हैं, उनके तो लगा दिए गए। जस्टिस वर्मा वाला जो सीन है, ये कोई सीधा साधा सीन नहीं, ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा सीन है भाई। इस पे अगर कोई फिल्म बनाई जाएगी तो वो पक्का ब्लॉकबस्टर बनेगी। होता क्या है कि जब पैसे वहां पे जले हुए मिलते हैं तो फायर डिपार्टमेंट के चीफ आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं पाया गया, और उसके 4 घंटे बाद ही बोला जाता है कि नहीं, ऐसा तो मैंने कोई बोला ही नहीं था। ऐसा 4 घंटे में क्या हो गया भाई? तो भाई समझने की बात है। आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि हो सकता है पैसा उनका ना हो सकता है कि भाई किसी ने उनको फंसाने की कोशिश की हो। लेकिन जो रिपोर्ट बनी है उसमें कहा गया है कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा हो या ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और जज साहब ने तो बोल ही दिया है कि पैसे तो मेरे हैं ही नहीं। अब इतना तो आप भी समझते होंगे कि ऐसे तुच्छे जोक्स पे कंट्रोवर्सी नहीं होंगी तो फिर रियल टॉपिक्स जो हैं इंडिया पे उन पे बात होने लगेगी। जो भारत में और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो रियल मुद्दे हैं जिन पे जरूरी है डिस्कस करना, जिन पे काम करने की जरूरत है, उस पे लोग पूछने लगेंगे, उस पे लोग बातें करने लगेंगे। तो इसीलिए ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आए उसको इतनी हवा दे दो कि असली मुद्दे जो है वो भाई छुप ही जाए, उन पे कोई बात ही ना कर पाए, लोगों तक वो पहुंच ही ना पाए, तो उस पे कुछ डिस्कस ही नहीं ना हो, लोग उस पे विचार कुछ कर ही ना। हाँ भाई, क्या क्राइम है तुम्हारा? सर जी मैंने कॉमेडी जोक कर दिया था। फांसी दे दो साले को। हाँ भाई, क्या क्राइम है? सर जी मैंने करप्शन किया करोड़ों का। कोई बात नहीं, तुम बैठे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल करन का फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में देखिए क्या कहना है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। जिस वेन्यू पे कुणाल कामरा ने शो परफॉर्म किया था, उस वेन्यू को तोड़ फोड़ के आने के बाद ये कह रहे हैं कि वी बिलीव इन अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। सबसे मजे की बात यह है कि तोड़ फोड़ करने के बाद एफआईआर की गई, लेकिन कुणाल कामरा पे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार भी नहीं की है। तो अभी हैबिटेट के ओनर ने तो डिसाइड कर लिया कि भाई अब इसको बंद रखते हैं, अपनी जान मान बचाए रहते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कुणाल कामरा की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरुआत होती है। इनसे बोला जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी से माफी मांगिए, इनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में, वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहते तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई कुणाल कामरा? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा बोलते? बात कर एक मिनट, हमारे सर से बात करना। ऐसे ही इंडिया गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी में जितना लोगों को मजा आ रहा था, जितना लोगों के अंदर जिज्ञासा था, जितना लोगों के अंदर आक्रोश था, उसका 1% भी हमको नहीं देखने को मिला जुडिशरी गॉट टैलेंट में। और होता भी कैसे? क्योंकि लोगों के अंदर से दूसरे टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे सोचने की क्षमता और क्वेश्चंस पूछने की जिज्ञासा को सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम, टीवी पे कभी आईपीएल चल रहा है, कभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। और अगर वहां पे एंटरटेनमेंट कम पड़ गया तो हर दूसरे दिन एक नई कंट्रोवर्सी और कॉन्स्पिरेसी तो तैयार हो ही जाती है। सरकार और गोदी मीडिया तो डबरू बजा ही रहे हैं और हम बंदरों की तरह नाचते रहते हैं। समय राणा, रणवीर अलाहाबादिया, कुणाल कामरा, ये सब हाल ही के एग्जाम्पल्स हैं। हमारे देश में ऐसी चीजों को एक साइंस बना दिया गया है कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिलती है उनके बैंड्रा के घर से, और इस डेथ को केस ऑफ सुसाइड बताया गया था। और इसी के नेक्स्ट डे 15 जून और 16 जून को इंडिया और चाइना के जवानों के बीच में भीषण झड़प होती है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। और इसमें कोई शक तो है नहीं कि चाइना हमारे देश के कुछ हिस्से लाइक लद्दाख पर हावी हो रही थी। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन चाइना का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और मिलिट्री स्ट्रेंथ देखकर मोदी सरकार ने
चुप्पी साध ली। अब हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो, लेकिन जिस समय पे सरकार को चाइना के आक्रमक रूप पर कड़े सवाल पूछने चाहिए थे, जिस टाइम पर हमारे देश को डिस्कस करना चाहिए था कि हम चाइना पे इतना क्यों निर्भर हैं, हम इतना क्यों डिपेंडेंट हैं, उस टाइम पर आती है सुशांत सिंह राजपूत की कॉन्स्पिरेसी। मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा, आशुतोष अगर मर्डर। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। रिया चक्रवर्ती इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द ड्रग सिंडिकेट। ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण, बताइए। सुशांत सिंह राजपूत की कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एक लौती कॉन्स्पिरेसी नहीं है जिससे देश के लोगों को भटकाया जाता है। मुझे लगता है देश के लोग सच देखना ही नहीं चाहते हैं। लोग देश की सच्चाई से इतना बोर हो चुके हैं कि उन्हें भटकाने के लिए समय समय पे डिस्ट्रैक्शंस की डोज देनी पड़ती है। आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे का ड्रग वाला केस सुशांत सिंह राजपूत के केस जैसे 3 महीने तक लंबा खींचा गया। फार्मर प्रोटेस्ट उस समय चरम सीमा पे था, मीडिया पूरा टेंशन उसे दे रही थी, लेकिन सरकार बैकफुट पे थी और उस टाइम पे कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन बनता था। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वाला डिस्ट्रैक्शन सही था उनके लिए। शाहरुख खान सन आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है। आर्यन एक सुपरस्टार का बेटा है। क्रूज रेट के एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी हैं। शाहरुख खान के बेटे को अंदाजा भी नहीं होगा कि उसे जेल का सफर तय करना पड़ जाएगा। There is a WhatsApp chat of Aryan referring to hard drug. जेल में शाहरुख के 18 मिनट। कल, आज और कल इंटर सविता आई मीन सीमा भाभी जो पाकिस्तान से इंडिया अपने प्यार के लिए आ गई थी, उन पर कितना बवाल खड़ा हुआ, कितना लंबा खींचा गया उसे। मेन स्ट्रीम मीडिया महीनों तक सीमा भाभी के पीछे लगी रही कि क्या सीमा भाभी ही ISI की एजेंट है। सुबह से लेकर शाम तक सीमा भाभी क्या करती हैं, कहां जाती हैं, कौन सा पकौड़ा बनाती हैं, उनके पति का इंटरव्यू, उनके पड़ोसियों का इंटरव्यू, ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा। है सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़े। सीमा भाभी के एक एक एलिमेंट पे जितना डिस्कशन, जितनी जांच पड़ताल हुई, अगर इतनी जांच पड़ताल, इतना ध्यान इलेक्टोरल बॉन्ड्स और करप्शन पे लगा दिया जाता या ब्लैक मनी पे लगा दिया जाता, तो मुझे लगता है 15-15 लाख रुपए तो सबके अकाउंट में यूं ही आ जाते। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्या यार, मैं तो बाल की खाल निकाल रहा हूँ, फालतू के टॉपिक बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना, जनता बेवकूफ थोड़ी ना, जनता मूर्ख थोड़ी ना है। मैं भी जानता हूँ कि जनता मूर्ख नहीं है। जनता के पास जब टॉपिक्स पहुंचेंगे, जनता के पास जब देश के रियल मुद्दे पहुंचेंगे, तभी तो वो उस पर विचार करेगी, तभी तो वो उस पर क्वेश्चंस पूछेगी, तभी तो वो उस पर डिस्कशन करेगी। लेकिन जनता तक ये सारी चीजें पहुंचती ही नहीं है। ये सारे रियल मुद्दे ऐसे डिस्ट्रैक्शन से हटा दिए जाते हैं और लोगों को सच्चाई के बारे में पता ही नहीं लगता है। कभी कंगना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, कभी विराट अनुष्का पे गॉसिप हो रही है, कभी उर्फी के कपड़ों पे बात हो रही है, तो कभी कॉमेडियंस के जोक्स पर बड़े बड़े इश्यूज बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है रियल मुद्दों से। हम तक रियल मुद्दे आएंगे ही नहीं, हम उनके बारे में सोच पाएंगे नहीं, हम डिसीजंस ले ही नहीं पाएंगे और हम ऐसे ही नाचते रहेंगे। मुझे लगता है रणवीर अलवादिया, समय रैना, कुणाल कामरा जैसी कॉन्स्पिरेसीज को और लंबा खींचा जाएगा जब तक कि कोई नया मुर्गा नहीं मिल जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, बेकार सड़कें, मेडिकल फैसिलिटीज और जो भी रियल मुद्दे हैं उन पे बात नहीं की जाएगी। और इससे क्या होगा, नेता खुश, हम खुश, सब बढ़िया। थैंक यू।